हेलो स्टूडेंट, आफ्टर द लॉन्ग टाइम हमारा फाइनेंशियल अकाउंट में वीडियो आ रहा है। वीडियो नंबर 1 है फाइनेंशियल अकाउंट में। कुछ स्टूडेंट के डीएम आए थे कि सर वीडियो अपलोड થતા નથી। वीडियो अपलोड करवा माटे અત્યારે મારો शेड्यूल थोड़ा बिजी હોય છે, मैं थोड़ा बिजी रहता हूँ, उसके लिए वीडियो हमारे रेगुलर टाइम पे अपलोड नहीं हो रहे थे। बट आई एम 100% श्योर मैं आपका कोर्स कंप्लीट कर दूंगा मैन्युअली। 110% मैं आपको जितना 50% कोर्स है उतना तो मैं आपको चला ही दूंगा, या तो फिर यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, या तो फिर हम गूगल मीट पे हमारी मीटिंग रखेंगे, या तो फिर जूम पे मीटिंग होगी। अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको न्यू अपडेट रिगार्डिंग कॉलेज, रिगार्डिंग यूनिवर्सिटी, रिगार्डिंग पीडीएफ्स ऑफ एमसीक्यूज, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सबकी इन्फॉर्मेशन हमारे ग्रुप में अवेलेबल है। ओके, और अब तो हमारा डिस्कशन ग्रुप भी बन गया है, जिसकी लिंक आपको ग्रुप में मिल जाएगी और मैं अभी डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा। ओके, तो आज हम चैप्टर नंबर 7 अकाउंट्स ऑफ इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस हम क्यों लेते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंश्योरेंस? सबसे पहले इंश्योरेंस का मीनिंग देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे इंश्योरेंस क्यों लिया जाता है। ओके, तो अकाउंट्स ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज। इंश्योरेंस इसीलिए लिया जाता है कि अगर अपने को कुछ हानि हो, लाइफ इंश्योरेंस होता है, उसमें हमारी जान का यानी हमारी लाइफ का इंश्योरेंस लेते हैं। हमारी लाइफ को कुछ होता है तो हमारे पीछे जो होते हैं उसको पैसे मिलते हैं, और पर उसका इंटरेस्ट हमको पे करना होता है, वो इंश्योरेंस है। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। कितने टाइप्स है? 2 टाइप्स है। लाइफ इंश्योरेंस, जो आप सब में भी हमारे चैनल में जितने हैं उन सबको पता ही होगा लाइफ इंश्योरेंस यानी क्या होता है। अब सेकंड, जनरल इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस मैन्युअली हमारे कोर्स में 3 है। मरीन इंश्योरेंस, दरियाई वीमो, फायर इंश्योरेंस, आगमो वीमो, एंड मिसेलियंस इंश्योरेंस, जिसमें मैन्युअली सब इंश्योरेंस आ सकते हैं। आप मिसेलियंस इंश्योरेंस में आप अपनी किसी चीज़ का भी इंश्योरेंस ले सकते हो और किसी वस्तु का भी इंश्योरेंस ले सकते हो, या तो फिर आप इस बुक का भी इंश्योरेंस ले सकते हो। उसको मिससेलेनियस इंश्योरेंस कहते हैं। ओके, अब हम कंपनीज देखते हैं, कितनी कंपनीज हैं इंश्योरेंस में। तो जनरल इंश्योरेंस कंपनी आईसीआईसीआई लोम्बार्ड फर्स्ट कंपनी। ये कोई रैंक नहीं है, मैं सिर्फ इंडेक्स दे रहा हूँ कि हमको पता चले हमने कितनी कंपनी है। छोला एमएस, रिलायंस, टाटा एआईजी एंड आईडीएफसी ईआरगो। ओके, तो 6 कंपनी हमने देखी, 5 कंपनी हमने देखी। ये सिर्फ एग्जाम्पल है, ये ऐसी कोई कंपनी के रैंक नहीं है, पर ये कंपनी एक्चुअली हमारे प्रेजेंट टाइम में अवेलेबल है। ओके, तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में क्या करने वाले हैं, तो हम इंश्योरेंस कंपनी हमारी खुद की है, हम उस पर अकाउंट लिखने वाले हैं, नॉट एज अ इंश्योरेर। हम इंश्योरेंस कंपनी हमारी खुद की है, हम सामने से कोई भी कस्टमर आएगा तो हमारी बुक में अकाउंट लिखेंगे, यानी कि हम इंश्योरेंस कंपनी की बुक में अकाउंट लिखेंगे, नॉट द सामने वाले एजेंट की बुक में लिखेंगे। हम हमारी इंश्योरेंस कंपनी की बुक में अकाउंट लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले डायरेक्ट बिजनेस क्या होता है? डायरेक्ट बिजनेस तो हम यहाँ पे सबसे पहले एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं। हमारी कंपनी है, कौन सी कंपनी है? इंश्योरेंस की कंपनी। इंश्योरेंस की कंपनी का हम नाम क्या दें? चलो ना, मेरी खुद की निखिल इंश्योरेंस कंपनी। ओके, तो निखिल इंश्योरेंस कंपनी। अब डायरेक्ट बिजनेस कैसे होगा? अगर कोई डायरेक्ट बिजनेस कैसे होगा? अगर कोई कंपनी है, यानी कि एजीएम, जो भी है एजीएम कोई कंपनी है,
वो कंपनी हमारे पास आती है इंश्योरेंस लेने, उसकी कंपनी के लिए, उसका गोडाउन है, उसके लिए वो फायर इंश्योरेंस लेने हमारे पास आती है। अगर ये डायरेक्टली आई तो इसको हम कहेंगे डायरेक्ट बिजनेस। अगर ये डायरेक्टली नहीं आती तो वो हमारे लिए डायरेक्ट बिजनेस नहीं होता। डायरेक्ट बिजनेस यानी कि कोई भी इंश्योरेयर हमारे पास डायरेक्टली आए, किसी भी एजेंट के थ्रू ना आए, तो उसे डायरेक्ट बिजनेस कहा जाता है। अब हमने इंश्योरेंस कंपनी खोली है तो उसके लिए हमारे लिए एक्सपेंस क्या होंगे और इनकम क्या होगी वो हमें पता होना चाहिए। ये कंपनी आई एजीएम, डायरेक्टली आई एजीएम कंपनी। अगर वो हमें हमारा इंश्योरेंस लेती है, इंश्योरेंस लिया, अगर वो इंश्योरेंस के अमाउंट पे करती है तो हमको मिलेगी। આપણે ગોલ્ડન રૂલ્સ જોઈ ગયા છીએ આપણા અકાઉન્ટમાં 11th સ્ટાન્ડર્ડમાં, આવે તો ઉધાર જાય તો જમા। ઓકે, 3 ગોલ્ડન રૂલ્સ હતા। સૌથી પહેલો રૂલ્સ હતો આપણા માટે, કોઈ પણ વસ્તુ આવે અથવા તો ધંધામાં લાભ આપે તો ઉધાર, લાભ લે તો જમા। હવે એને જ ઇંગ્લિશ મીડિયમમાં કહેવું હોય તો પર્સનલ અકાઉન્ટ રિસીવર હોય તો ડેબિટ એન્ડ ગિવન હોય અથવા તો ગિવન આપતો હોય કંઈક ધંધાને તો એના ખાતે ક્રેડિટ થાય છે। રિયલ અકાઉન્ટમાં કોઈપણ રિયલ અકાઉન્ટ એટલે કોઈપણ વસ્તુ આપણા ધંધામાં આવે તો ઉધાર જાય તો જમા। એવી જ રીતે ઇંગ્લિશમાં કમ ઇન એટલે ડેબિટ એન્ડ ગોઝ આઉટ, ગોઝ ઇટ અથવા તો ગોઝ આઉટ એટલે ક્રેડિટ। હવે નોમિનલ અકાઉન્ટ જોઈએ જે આપણને આમાં ઇમ્પોર્ટન્ટ છે। वो इसके हमारे इस चैप्टर में नॉमिनल अकाउंट ही है। एक्सपेंसेस या तो फिर लॉस हो तो डेबिट, ओके, और प्रॉफिट और इनकम हो तो क्रेडिट। नुकसों के खोज जाए तो जमा અને પ્રોફિટ અને ઇન્કમ થાય તો ઉધાર। ઓકે, એ જ આપણે જોવાનું છે। અગર કોઈપણ ઇન્સ્યોરન્સ કંપની આપણને પોતાના ઇન્સ્યોરન્સ આપ્યો તો એના બદલામાં એને આપણને દર વર્ષે इंश्योरेंसनी अमाउंट पे करनी पड़से, जो अपना माटे इनकम कहवाय, जो हमारे लिए इनकम होती है। क्योंकि हम इंश्योरेंस कंपनी के बुक में अकाउंट लिखने वाले हैं इस चैप्टर में, तो हमारे लिए वो इनकम होगी। और एक्सपेंस क्या हो गए, क्लेम्स, ओके। कमीशन, अब कमीशन कौन देगा, जो एजेंट होगा, ब्रोकर होगा, वो कमीशन लेगा, तो वो हमारे लिए एक्सपेंस होगा किसी भी। अगर ये कंपनी एजीएम डायरेक्टली नहीं आई होती, अब हम सेकंड एक उदाहरण देते हैं, एमके ग्रुप ऑफ कंपनीज। ये किसी एजेंट के थ्रू आई है। एजेंट नेम XYZ जो भी है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। XYZ एक नाम का एजेंट है, वो एजेंट के थ्रू आई है। अब वो एजेंट हमको बोलेगा कि मैंने ये कंपनी आपके यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी में मैं लेके आया हूँ इंश्योरेंस के लिए। अब जो आएगी, जो इंश्योरेंस की अमाउंट आएगी उसमें से 5% या तो फिर 2% हमें उसको पे करनी होगी, तो हमारे में से चली जाएगी। तो लॉस और एक्सपेंसेस हो गए तो डेबिट उधार, અને डेबिट होगा, और प्रॉफिट और इनकम होगा तो वो क्रेडिट होगी। ओके, प्रॉफिट અને लॉस થયો આપણને તો એ ઉધાર થશે, અને ઇન્કમ આવશે એ જમા થશે। એટલે જો આ એજન્ટ આપણાથી કમિશન લઈ જશે એ આપણા માટે ઉધાર કહેવાશે, ખર્ચ છે એટલે ઉધાર થશે। ઓકે, હવે આગળ જોઈએ આપણે કયો છે મુદ્દો, રીઇન્સ્યોરન્સ, સીડેડ અથવા તો કેડેટ કહેવાય છે એને। હવે રીઇન્સ્યોરન્સ એટલે શું, ઇન્સ્યોરન્સ કંપની કસ્ટમર, આપણે જોયું આપણી ઇન્સ્યોરન્સ કંપની કઈ છે અત્યારે, નિખિલ ઇન્સ્યોરન્સ કંપની। એજન્ટ કોણ છે આપણો, AGM, નોટ ઇન્ટરેસ્ટેડ। AGM આપણે ડાયરેક્ટ બિઝનેસવાળી કંપનીને ધ્યાનમાં લઈશું, AGM છે। હવે એક અહીંયા હજુ એક કંપની છે MD ગ્રુપ્સ ઓફ MD ઇન્સ્યોરન્સ કંપની।
મેન્યુઅલી સીધું જ રાખીએ. ઇન્સ્યોરન્સ કંપની છે, મારી ઇન્સ્યોરન્સ કંપની છે. હવે મને આ એજન્ટ હતો એજીએમ વાળો જેણે ગોડાઉનનું ફાયર ઇન્સ્યોરન્સ લીધું છે. હવે હું એ જ ઇન્સ્યોરન્સ આમને આપી દઉં, એટલે કે હું એનો પણ ઇન્સ્યોરન્સ નીકાળું, ઇન્સ્યોરન્સનો પણ ઇન્સ્યોરન્સ નીકાળું. તો જે મેં એમને આપ્યું એમડી ગ્રુપ્સ ઓફ કંપની, જેને સીડેટ કહેવામાં આવે છે, ઇન્સ્યોરન્સનું પણ ઇન્સ્યોરન્સ નીકાળવું અને સામેવાળી કંપનીને સીडेट कहवामा आवे छे. ओके, यानी कि मेरी कंपनी है, मैं कंपनी के बिहाफ में वो सामने वाली कंपनी को भी उसमें इन्वॉल्व कर रहा हूँ, उसका भी इंश्योरेंस ले रहा हूँ, तो उसको सीडेट कहा जाता है. ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम आते हैं, इंश्योरेंस सीडेट एंड एक्सेप्टेड. अब यानी कि सीडेट तो हम समझ चुके हैं, अब एक्सेप्टेड यानी क्या. तो हमारी निखिल ग्रुप्स ऑफ कंपनी थी, हमारे लिए सीडेट क्या थी. अब वही उदाहरण हम रखेंगे, वही एग्जांपल हम लेंगे. एमडी, ओके हो गए, एमडी ग्रुप्स ऑफ हमारे लिए सीडेट है. अब एक्सेप्टेड यानी क्या हुआ, हमने इनको इंश्योरेंस दिया. अब कोई कंपनी ऐसी होगी जो हमें इंश्योरेंस देने आएगी, क्या रखते हैं उसकी, वो कंपनी मेरी सरनेम पे वर्मा इंश्योरेंस कंपनी. अब ये जो वर्मा इंश्योरेंस कंपनी है, ये हमको बोल रही है कि हमारा इंश्योरेंस आप एक्सेप्ट करो, यानी कि इंश्योरेंस का भी इंश्योरेंस. अब इनका कोई कस्टमर होगा, उनका भी, उनका मरीन का है यानी कि दरियाई है, उनका इंश्योरेंस लिया हुआ है. अब वो इंश्योरेंस में हमें भी पार्टनर बना रहे हैं. मेनली पार्टनर तो नहीं कह सकते, पर हम यहाँ पे सिर्फ वर्ड्स यूज़ करेंगे, हमें भी पार्टनर बना लाए. तो हमने इनका इंश्योरेंस एक्सेप्ट किया, उसको री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड, और हमने इनको इंश्योरेंस दिया, उनको री इंश्योरेंस सीडेट कहते हैं या तो फिर कैडेट कहते हैं. ठीक है, तो कुछ भी नहीं पता चले तो आप हमें कमेंट कर सकते हो. कमेंट में आंसर ज़रूर आएगा. रिप्लाई में भी पॉसिबल है कि लेट आ सकते हैं, पर कमेंट हमेशा परफेक्टली कमेंट जैसे शो होगी वैसे ही आपको रिप्लाई आ जाएगा. ओके, अब हम देखते हैं किसके लिए इनकम है और किसके लिए एक्सपेंस है. प्रीमियम, डायरेक्ट बिजनेस, आपको पता ही होगा डायरेक्ट बिजनेस, तो हमारे लिए है इंश्योरेंस कंपनी. तो इनकम, अब वो प्रीमियम देगी हमें, तो वो हमारे लिए इनकम है. हमारे यहाँ पे मूड़ी आएगी, कैपिटल आए, कैश आएगी, या तो फिर बैंक सॉरी बैंक के थ्रू आएगी, तो वो हमारे लिए इनकम होगी, तो वो हमारे ऐड होगी. अब री इंश्योरेंस अकाउंट है, उनके में कोई प्रीमियम आएगी, हम पार्टनर बन चुके हैं. मैं खाली यूज़ कर रहा हूँ, पार्टनर नहीं है. उसको एक्सेप्टेड बोलते हैं, री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड बोलते हैं. वो कंपनी है हमारी, कौन सी, वर्मा इंश्योरेंस कंपनी. अब उनके यहाँ पे कुछ भी क्लेम, कुछ भी प्रीमियम आया तो उसका 50-50, यानी कि हम सिर्फ 50-50 एक्सेप्ट किया है, तो उनको भी प्रीमियम होगा, तो वो भी हमारे लिए इनकम होगी. अब री इंश्योरेंस कैडेट, उनका प्रीमियम होगा, उनके में प्रीमियम होगा, तो वो हमारे लिए होगा एक्सपेंस. ओके, सीडेट के केस में प्रीमियम हमारे लिए एक्सपेंस होगा, क्योंकि हमारे में से प्रीमियम आएगा. हमने इसको पार्टनर बनाया है, इसने हमको पार्टनर बनाया, परंतु हमने इसको पार्टनर बनाया सीडेट के केस में, तो हमें जो प्रीमियम होगा उसका कुछ परसेंटेज उसको देना होगा, तो हमारे लिए वो एक्सपेंस होगा. क्लेम हमारे लिए एक्सपेंस होगा. री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड में भी एक्सपेंस होगा, तो वो हमारे में प्लस होगा. और सीडेट के केस में हमने किसी को क्लेम दिया है, तो हमारे यहाँ से इनकम कम होगी, तो वो माइनस होगी. यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस. वैसे ही कमीशन में, डायरेक्ट बिजनेस में एक्सपेंस, री एक्सेप्टेड में भी एक्सपेंस, और री इंश्योरेंस सीडेट में इनकम. री इंश्योरेंस सीडेट में भी इनकम होगी, तो वो लेस होगी. कमीशन में एजेंट के थ्रू जाएगी, यहाँ पे भी एजेंट के थ्रू, और यहाँ से हमारी इनकम निकल जाएगी, उसके लिए यहाँ पे लेस होगी.
ओके, अगर आपको इस चैप्टर में, इंश्योरेंस कंपनी के चैप्टर में सिर्फ मरीन और फायर ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, उस पर ही अलोकेट सब सम हमको फाइंड आउट करने हैं और आंसर देने हैं। ओके, थोड़े ही टाइम में जब यूनिवर्सिटी हमारी परफेक्टली डेट ना देगी तब हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो सीरीज स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें ऑल ओवर हम 7 सब्जेक्ट कवर कर ही लेते हैं। सेम 1 में भी कर लिए थे और अब सेम 2 में भी कर लेंगे। ओके, और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। और अब तो डिस्कशन ग्रुप में है जिसमें आप खुद मैसेज कर सकते हो, दूसरे कोई स्टूडेंट से स्टडी रिलेटेड बात कर सकते हो, तो आप वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। ओके, थैंक यू।